हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद आशुतोष। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रीम एपीआई को। इसमें हम समझेंगे स्ट्रीम एपीआई क्या होता है, स्ट्रीम एपीआई कैसे वर्क करता है, एंड देन उसके बाद हम समझेंगे कि इंटरमीडिएट ऑपरेशंस क्या होते हैं, टर्मिनल ऑपरेशंस क्या होते हैं। उसके बाद हम कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि इंटरव्यू में कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको डिस्कस करेंगे। तो इन सभी को डिस्कस करने के बाद हमारा स्ट्रीम एपीआई का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रीम एपीआई को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रीम एपीआई होता क्या है, राइट। तो जैसा कि यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि स्ट्रीम एपीआई इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, राइट। स्ट्रीम एपीआई क्या होता है? कलेक्शन होता है किसका? क्लासेस का एंड इंटरफेस का। एंड जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था जावा 8 में। जब जावा 8 इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसी के साथ स्ट्रीम एपीआई भी एक फीचर, वन ऑफ द फीचर था, राइट। देन इसको पैकेज कर दिया गया था, java.util.stream पैकेज में बना दिया गया था इसको। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्ट्रीम इज ए सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्ट्रीम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है डेट सपोर्ट्स, जो सपोर्ट्स करता है वेरियस मेथड विच कैन बी पाइपलाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, राइट। जिनको पाइपलाइन किया जाता है डिजायर्ड रिजल्ट गेट करने के लिए, राइट। तो जैसा कि आप डायग्राम्स में देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट है, इनपुट स्ट्रीम है। जो भी इनपुट स्ट्रीम हमारा कलेक्शन भी हो सकता है, एरेस भी हो सकते हैं। तो कलेक्शन और एरेस को हम एज ए इनपुट देंगे। देन जो हमारा स्ट्रीम होगा, स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा स्ट्रीम होगा उसमें कुछ ऑपरेशन, इंटरमीडिएट ऑपरेशन होंगे हमारे पास। इंटरमीडिएट ऑपरेशन जैसे यहाँ पर 1 है, इंटरमीडिएट ऑपरेशन 2 है, एंड n नंबर ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं हमारे पास। तो ऐसे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमारे पास टर्मिनल ऑपरेशन होंगे। टर्मिनल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट या जो फाइनल आउटपुट होगा वो मिल जाएगा। तो स्ट्रीम एपीआई कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि हमारे पास एक इनपुट होता है, कुछ इंटरमीडिएट ऑपरेशंस होते हैं, टर्मिनल ऑपरेशंस होता है, देन फाइनली हमें आउटपुट मिल जाता है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम एपीआई। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्ट्रीम इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रीम जो होता है वो डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है। इट डज नॉट स्टोर एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करता है। इट सिंपली कन्वेज एलिमेंट्स फ्रॉम अ कलेक्शन और एन एरे थ्रू अ पाइपलाइन ऑफ कंप्यूटेशनल ऑपरेशन। ये क्या करता है कि कलेक्शन और एरे से इनपुट्स को लेता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कुछ इंटरमीडिएट ऑपरेशंस होंगे, कुछ टर्मिनल ऑपरेशंस होंगे, देन फाइनली हमें आउटपुट मिल जाएगा, राइट। सो ये कह रहा है कि ये डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है और ये कोई एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करता, ये बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करता है, देन फाइनली आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रीम्स डोंट चेंज द ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर। जो हमारा ओरिजिनल डेटा होगा, ओरिजिनल कलेक्शन होगा या ओरिजिनल एरेस होगा, उसको ये चेंज नहीं करेगा। दे ओनली प्रोवाइड द रिजल्ट एज पर द पाइपलाइन मेथड। ये स्ट्रीम एपीआई क्या करता है? ये आउटपुट देता है जो कि हमारे पाइपलाइन मेथड, जैसे कि हमें यहाँ पे दिए होंगे इंटरमीडिएट ऑपरेशन में जो पाइपलाइन मेथड यूज किए होंगे उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, देन फाइनली हमें टर्मिनल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देन फाइनली हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं स्ट्रीम एपीआई, राइट। उसके बाद हम समझते हैं कैसे इंटरनली वर्क करता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा था डायग्राम में कि हमारे पास इनपुट होता है, देन इनपुट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, देन हमारे पास इंटरमीडिएट ऑपरेशंस होते हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशन के बाद टर्मिनल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, देन फाइनली आउटपुट मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये स्ट्रीम जो होता है, स्ट्रीम 3 स्टेप्स में वर्क करता है। हमारे पास सोर्स होगा, इंटरमीडिएट ऑपरेशन होगा, टर्मिनल ऑपरेशन होगा, राइट। तो सोर्स हमारा क्या हो सकता है? कलेक्शन हो सकता है और एरे हो सकता है या किसी भी टाइप का इनपुट हो सकता है, लाइक स्ट्रिंग भी एक इनपुट हो सकता है। तो सोर्स क्या होता है? प्रोवाइडर डेटा सोर्स प्रोवाइड करता है। देन इंटरमीडिएट ऑपरेशंस क्या होता है? ये क्या करता है? ट्रांसफॉर्म द स्ट्रीम को ट्रांसफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल एक फिल्टर करेगा या फिर मैप करेगा। देन उसके बाद क्या होता है? टर्मिनल ऑपरेशंस होते हैं। टर्मिनल ऑपरेशन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करता है रिजल्ट। टर्मिनल ऑपरेशन बताते हैं कि यहाँ पर स्ट्रीम एंड हो चुकी है, इसके बाद हमें फाइनली आउटपुट ही मिलेगा, राइट। टर्मिनल ऑपरेशन प्रोड्यूस अ रिजल्ट, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कलेक्ट मेथड होता है, फॉर ईच मेथड होता है, रिड्यूस मेथड होता है, तो इनको यूज करने पर हमें फाइनली आउटपुट मिल जाएगा, राइट। तो अभी हम समझते हैं कि स्ट्रीम ऑपरेशंस, हमारे पास स्ट्रीम ऑपरेशंस होते हैं जैसे इंटरमीडिएट ऑपरेशंस होते हैं एंड टर्मिनल ऑपरेशंस होते हैं।
लेकिन इनको करने से पहले हम ना एक कोड समझते हैं कि स्ट्रीम एपीआई को यूज करने से चीज़ें कितनी आसान हो गई, कैसे आसान हो गई, राइट। तो एक कोड को समझते हैं। तो अपने चलते हैं अपने आईडी पर, ये हमारा कोड है। तो अभी मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम है आपके सामने। तो ये क्या करेगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नंबर को फाइंड आउट करेगा। हमारे पास एक एरेस होगी, एक एरे है जो कि हमारे पास जो हमें सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करने का कोड है, राइट। तो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे बिना स्ट्रीम एपीआई का यूज किए। तो यहाँ पे देखिए फॉर लूप लगाया गया, राइट। फॉर लूप में कुछ इफ कंडीशन लगाई गई है, देन हमने एल्स इफ लगाया, देन फाइनली हमें आउटपुट देता है। तो देखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो इसको एक बार रन कराते हैं। वैसे एरेस को देख लेते हैं। एरे में क्या है, 9 इज द मैक्सिमम एलिमेंट एंड 8 इज द सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट है, राइट। तो इसको रन कराते हैं। इस क्लास नेम विदाउट स्ट्रीम एपीआई है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं विदाउट स्ट्रीम एपीआई, देन इसको रन कराते हैं, राइट। ओके, 8 मिल गया। नॉर्मली करेंगे तो 8 ऐसे मिलेगा, और देखिए काफ़ी देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, ये एरे लिस्ट है हमारे पास। देन हम इसमें सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमने जो हमारा कलेक्शन था, मतलब जो डेटा सोर्स था वो ले लिया नंबर्स, देन स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, देन इंटरमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म किया, जैसे कि डिस्टिंक्ट, सॉर्टेड रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करें, देन स्किप 1 किया, फाइंड फर्स्ट किया, देन फाइनली आउटपुट किया। तो एक ही सिंगल स्टेटमेंट में हो गया है, और ये काफ़ी ईजी है, राइट। और इसने चीज़ों को काफ़ी आसान बना दिया। जब हम विदाउट स्ट्रीम एपीआई कर रहे थे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, राइट। बट स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से काफ़ी इजी हो गया। जो मेथड्स नेम है काफ़ी मतलब इजीली यूज किए जा सकते हैं, राइट। इसको भी रन कराते हैं, स्ट्रीम एपीआई सेकेंड लार्जेस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई 8, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से ऑपरेशन परफॉर्म करना काफ़ी इजी हो जाता है। ओके, ओके। सो अब हम समझते हैं कि स्ट्रीम ऑपरेशन, इंटरमीडिएट ऑपरेशंस क्या होते हैं, टर्मिनल ऑपरेशंस क्या होते हैं, इनको समझते हैं, राइट। तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन, दीज ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म अ स्ट्रीम इनटू अनदर स्ट्रीम। ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशन स्ट्रीम को ट्रांसफॉर्म करते हैं। मतलब जैसे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि फिल्टर मेथड होता है, मैप मेथड होता है, सॉर्टेड मेथड होता है, डिस्टिंक्ट मेथड होता है, लिमिट मेथड होता है। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब समझते हैं कि फिल्टर मेथड क्या करता है। फिल्टर मेथड क्या करता है, फिल्टर्स एलिमेंट बेस्ड ऑन अ कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्स को फिल्टर कर देता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर स्ट्रीम डॉट फिल्टर एक्स एरो टोकन एक्स ग्रेटर देन 10। तो हमारे ये अप्लाई करने पर मुझे 10 से बड़े ग्रेटर एलिमेंट मिल जाएंगे, 10 से ग्रेटर जितने एलिमेंट्स होंगे वो मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद देखते हैं मैप मेथड। मैप क्या करता है, ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब इसका क्या मतलब है, स्ट्रीम डॉट एग्जाम्पल में देखेंगे स्ट्रीम डॉट मैप एक्स एरो टोकन एक्स इंटू 2। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे लिस्ट होगी, उसमें कुछ एलिमेंट्स स्टोर होंगे। तो ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके बाद क्या है, सॉर्टेड मेथड है। सॉर्टेड मेथड क्या करता है, सॉर्ट्स एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है, राइट। स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड। देन उसके बाद डिस्टिंक्ट मेथड है। डिस्टिंक्ट मेथड क्या करता है, रिमूव्स डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स। ये क्या करता है, डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स को रिमूव करता है, राइट। एंड स्ट्रीम डॉट डिस्टिंक्ट, इस तरीके से एग्जाम यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास लिमिट मेथड है। लिमिट मेथड क्या करता है, लिमिट्स द साइज ऑफ द स्ट्रीम। लिमिट्स करता है, क्या मतलब है इसका, जैसे हमारे पास कोई कलेक्शन है, एरे लिस्ट है मान लीजिए, उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। एंड देन मुझे कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स ही प्रिंट कराना है। मुझे मान लीजिए 5 एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो हम स्ट्रीम डॉट लिमिट 5 करेंगे, तो ओनली 5 एलिमेंट ही प्रिंट होंगे, राइट। तो उस तरीके से लिमिट मेथड यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ इंटरमीडिएट ऑपरेशंस होते हैं। अभी हम समझेंगे टर्मिनल ऑपरेशंस क्या होता है। टर्मिनल ऑपरेशन क्या करते हैं, दीज कंज्यूम्स द स्ट्रीम एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट। ये क्या करते हैं, स्ट्रीम एज अ इनपुट लेते हैं, देन प्रोड्यूस करते हैं रिजल्ट।
तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे कि कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि कलेक्ट मेथड है, फॉर ईच मेथड है, रिड्यूस मेथड है, काउंट मेथड है, फाइंड फर्स्ट मेथड है। तो ये सारे के सारे क्या है, टर्मिनल ऑपरेशंस हैं। तो वन बाय वन हम सभी को समझेंगे कि कलेक्ट मेथड क्या करता है। अभी देखते हैं कलेक्ट मेथड क्या करता है। कलेक्ट्स एलिमेंट्स इनटू अ कलेक्शन। ये क्या करता है, कलेक्ट करता है इनटू अ कलेक्शन, एक कलेक्शन में स्टोर करता है। एक वो लिस्ट भी हो सकता है, वो सेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर कैसे यूज करना है, स्ट्रीम डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। तो जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा वो टू लिस्ट, इस लिस्ट में स्टोर हो जाएगा, राइट। उसके बाद फॉर ईच मेथड है। फॉर ईच मेथड क्या करता है, परफॉर्म्स एन एक्शन फॉर ईच एलिमेंट। हर जो हमारा कलेक्शन होगा उसके हर एक एलिमेंट्स के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसे कहते हैं फॉर ईच मेथड। तो कैसे यूज करेंगे, स्ट्रीम डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट कॉलन कॉलन प्रिंट एलन। तो ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, राइट। हर एक एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। देन उसके बाद देखते हैं रिड्यूस मेथड। रिड्यूस मेथड क्या करेगा, कंबाइंस एलिमेंट इनटू अ सिंगल रिजल्ट। एलिमेंट्स को कंबाइन कर देता है सिंगल रिजल्ट में। फॉर एग्जांपल स्ट्रीम डॉट रिड्यूस 0, इंटीजर सम। तो बेसिकली क्या करेगा, हमें रिड्यूस कर देगा, राइट, सम दे देगा, राइट। देन क्या करेगा, नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा है, काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या करेगा, काउंट डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका, काउंट्स द एलिमेंट इन द स्ट्रिंग। ये एलिमेंट्स को काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रीम डॉट काउंट यूज करेंगे तो हमें कलेक्शन में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनको काउंट करके दे देगा। उसके बाद जो मेथड है फाइंड फर्स्ट मेथड। फाइंड्स द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट अगर मुझे गेट करना होगा या फाइंड करना होगा तो इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, स्ट्रीम डॉट फाइंड फर्स्ट, राइट। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रीम एपीआई के कुछ कोडिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो इससे क्या होगा, स्ट्रीम एपीआई और भी स्ट्रांग हो जाएगा। जब तक कोडिंग क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने कोडिंग क्वेश्चन करते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो इनको अगर आप करेंगे तो आपका स्ट्रीम एपीआई के जो कंसेप्ट है, आपका स्ट्रीम एपीआई काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। सो बिना किसी तरीके चलते हैं, वन बाय वन सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखें क्या लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि फाइंड सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट एलिमेंट इन एन एरे यूजिंग स्ट्रीम एपीआई, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे लिस्ट होगी जिसका उसको हमें क्या करना है, सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है और सेकंड लोएस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसको करने के लिए हमारे पास एरे लिस्ट दी हुई है, यहाँ पर एरे लिस्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे, राइट। कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, सेकंड हाईएस्ट निकालना है और सेकंड लोएस्ट निकालना है। तो सेकंड लोएस्ट निकालने के लिए पहले तो हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या एलिमेंट्स मिलेंगे, 10, 20, 30, 40 एंड 50, राइट। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम स्किप मेथड की हेल्प से हम पहला एलिमेंट स्किप कर देंगे। उसके बाद हम फाइंड फर्स्ट करेंगे। फाइंड फर्स्ट करेंगे तो स्किप करने के बाद जो भी एलिमेंट होगा वो मिल जाएगा। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, सेकंड लोएस्ट मिल जाएगा। अगर हमें सेकंड हाईएस्ट फाइंड आउट करना होगा तो कैसे करेंगे, इस एरे लिस्ट को हम रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। जैसे कि हमें अगर रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो क्या एलिमेंट्स मिलेंगे, 50, 40, 30, 20, देन 10। रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे। देन फिर से हम स्किप मेथड का यूज करके पहले एलिमेंट को स्किप कर देंगे। देन फाइंड फर्स्ट मेथड का यूज करके हम एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो जो भी एलिमेंट मिलेगा वो हमारा कैसा होगा, सेकंड हाईएस्ट मिलेगा, राइट। तो ऐसे क्लियर नहीं होगा जब तक हम इसको कोड नहीं करेंगे, तभी क्लियर होगा, राइट। तो कोड करते हैं। तो चलते हैं अपनी आईडी पर, जैसे जबर आईडी, एंड यहाँ पर हमारा बेस पैकेज है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पैकेज बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैकेज बना लिया, इसको नाम दे देते हैं P1, राइट। इसको नाम दे दिया P1। एंड अभी अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक मेन क्लास बना लिया। देन अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक मेन मेथड बना लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर मेन मेथड बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब क्वेश्चन देखते हैं फिर से क्या है, सेकेंड हाईएस्ट एंड सेकेंड लोएस्ट। तो क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस एरे लिस्ट को। इसको कॉपी कर लिया मैंने पूरा। देन यहाँ पर जाकर के मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। ये हमारे पास एरे लिस्ट आ गई है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड एरेस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। तो इसे मैक्सिमाइज कर देते हैं, ओके।
तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एरे लिस्ट है और इसको हमें क्या करना है, सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जो हमारा कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है ना, लिस्ट ऑब्जेक्ट है, इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया, स्ट्रीम मेथड यूज करेंगे, स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, सॉर्ट मेथड का यूज करेंगे। अभी अगर हम सॉर्ट किया तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को स्किप कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, फाइंड फर्स्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि स्किप करने के बाद, तो एक एलिमेंट स्किप करने के बाद जो भी एलिमेंट होगा, नेक्स्ट एलिमेंट होगा, वो मिल जाएगा हमें, राइट। देन उसके बाद गेट कर लेंगे, आपको इस तरीके से सेकंड लोएस्ट मिल जाएगा, राइट। तो इसको स्टोर करा लेते हैं, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करा लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं सेकंड लोएस्ट, राइट। एंड देन इसको प्रिंट करा लेते हैं, सेकंड लोएस्ट, राइट। अब मैं इसको रन करा लेता हूं। ओके, देखिए यहाँ पे सेकंड लोएस्ट एलिमेंट मिल गया 20, राइट। इसी तरीके से अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट चाहिए होगा तो कैसे करेंगे, सेकंड हाईएस्ट के लिए फिर से हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट किया। देन हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। लेकिन अब इस बार क्या करेंगे, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंपैरेटर यूज करना पड़ेगा, राइट। तो कंपैरेटर यूज करेंगे, तो कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर करने से क्या होगा, हमें रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स मिल जाएंगे, राइट। रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स मिल गए। अब क्या करेंगे, स्किप बंद कर देंगे, राइट। पहले की तरह स्किप बंद कर देंगे, देन फाइंड फर्स्ट करेंगे। तो अभी क्या मिलेगा, रिवर्स ऑर्डर, मतलब में सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा, राइट। देन गेट कर लेंगे, देन इसको इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन वेरिएबल का नाम दे देंगे सेकंड हाईएस्ट, राइट। देन इसको स्टोर प्रिंट करा लेंगे, सेकंड लोएस्ट नहीं, सेकंड हाईएस्ट। ओके, इसको रन कराते हैं। ओके, सो सेकंड लोएस्ट हमारा 20 हो गया और सेकंड हाईएस्ट 40 हो गया, राइट। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्ट एलिमेंट्स ऑफ एरे लिस्ट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी हमें किया था अभी, राइट। तो इसको कर लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस एरे लिस्ट को, एंड मैं आईडी पे जाता हूँ और इसको पहला सॉल्यूशन था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, राइट। इसको मैंने कमेंट कर दिया। एंड देन अब मैं क्या करूँगा, जो अभी कॉपी किया था एरे लिस्ट को मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट डॉट स्ट्रीम, देन सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट सिंपली अगर सॉर्टेड मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। देन क्या करेंगे, कलेक्ट करा लेंगे, एंड देन इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, राइट। इसको प्रिंट करा लेंगे, कलेक्ट, राइट। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो अभी क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, राइट। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, राइट, तो कैसे करेंगे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। देन देखिए यहाँ पर मैंने कलेक्टर्स, यहाँ पर ये सॉर्टेड लिया था ना, सॉर्टेड मेथड, इसके अंदर पास कर देंगे कंपैरेटर, राइट, कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर। देन अभी क्या हुआ, ये रिवर्स ऑर्डर में मिल गए सारे एलिमेंट्स। इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम दे देंगे, देन यहाँ पर कलेक्ट 1 कर देंगे, राइट। देन इसको प्रिंट कराते हैं, देखिए 25, 20, 15, 10, 5, राइट। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिवर्स ऑर्डर में कराना होगा तो कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर मेथड, कंपैरेटर का यूज करेंगे। देन अगर सिंपली असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होगा तो सिंपली सॉर्टेड मेथड का यूज करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। स्ट्रीम एपीआई का यूज करके हमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास एरे लिस्ट ये हुई है, इसमें कुछ एलिमेंट्स डुप्लीकेट है, जैसे कि यहाँ पे 20 रिपीट हो रहा है, 10 भी डुप्लीकेट्स है, तो इनको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन आईडी पे चलते हैं और जो पहला वाला सोल्यूशन था उसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड देन कमेंट के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एरे लिस्ट है, इसमें मुझे डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे एंड स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करना है, राइट। तो डुप्लीकेट्स का मतलब है कुछ फिल्टरिंग करनी है, राइट। तो मैं फिल्टर मेथड का यूज कर लेता हूँ, फिल्टर ई एरो टोकन एंड देन यहाँ पर मैं यूज कर लूँगा कलेक्शन डॉट फ्रिक्वेंसी। कलेक्शन डॉट फ्रिक्वेंसी क्या करेगा, ये फ्रिक्वेंसी दे देगा, मतलब कौन सा एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसको पास क्या होगा, एलिमेंट्स की फ्रिक्वेंसी होगी, कौन कितनी बार रिपीट हुआ। देन इसके अंदर पास करेंगे कलेक्शन ऑब्जेक्ट, देन ई, देन अगर ये ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है, राइट। रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है। देन हम कलेक्ट कर लेंगे अब, और यहाँ पर टू लिस्ट को जगह पे टू सेट कर लेंगे ताकि डुप्लीकेट्स ना मिले हमें, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल एंड देन इसको प्रिंट करा लेंगे, ओके कलेक्ट, ओके। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है, 10 रिपीट हो रहा है एंड 20 रिपीट हो रहा है, राइट। तो 10 एंड 20 प्रिंट होना चाहिए। इसको रन कराते हैं, ट्वेंटी एंड 10 प्रिंट हो गया, राइट। इसको करने का एक और तरीका है, अगर हम एक हैश सेट बना लें और उसमें सारे एलिमेंट्स को स्टोर करा लें, राइट। सो हैश सेट में तो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स स्टोर होंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स स्टोर नहीं होंगे उनको हम फिल्टर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, मैंने एक हैश सेट बना लिया, सेट इंटीजर हैश सेट न्यू हैश सेट, राइट। देन अब क्या करेंगे, लिस्ट डॉट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया। देन क्या करेंगे, फिल्टरिंग करेंगे, राइट, फिल्टर करेंगे एंड देन हम हैश सेट में एलिमेंट्स को स्टोर कराएंगे एंड डॉट्स को कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्टर डॉट टू लिस्ट एंड टू लिस्ट को हटा के यहाँ पर टू सेट कर देंगे, राइट। अब देखिए इस ऐसे करने से क्या होगा, वो एलिमेंट्स मिलेंगे जो यूनिक हैं, बट यहाँ पर मैं एरो टोकन के बाद अगर मैं नॉट लगा देता हूँ तो उससे क्या होगा, वो एलिमेंट्स मिलेंगे जो स्टोर नहीं होंगे, मतलब वो डुप्लीकेट्स हो रहे होंगे, राइट। सो इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन इसको प्रिंट करा लेते हैं कलेक्ट 1, राइट। इसको रन कराते हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पे देखिए 2010, राइट। सो इसको भी करने के दो तरीके हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। हमारे पास एक एरे लिस्ट है और उसमें हमें सम फाइंड आउट करना है सबका। तो कैसे करेंगे, चलते हैं अपने आईडी पर और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, जो पहला सॉल्यूशन था कमेंट कर दिया। देन यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक एरे लिस्ट है एंड इसमें हमें सम फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, लिस्ट डॉट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया सबसे पहले। तो देन मैं क्या करूँगा, मैप टू इंट मेथड का यूज करूँगा। तो इसको इंट में कन्वर्ट कर लेंगे। देन अब हम क्या होगा, अब हम सम मेथड को यूज कर पाएंगे, सम, देन दैट्स इट। इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन हम सम को प्रिंट करा लेंगे, राइट। इसको प्रिंट कराते हैं तो सम काउंट कर लेते हैं, 25, 20, 55 हो गया, 60, 70, 75 हो गया, राइट, ओके। ओके 75, राइट। तो इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि लिस्ट डॉट हम रिड्यूस मेथड का यूज करके भी कर सकते हैं। रिड्यूस मेथड, सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं,
तो ये क्या करेगा, उनको ऐड कर देगा, राइट। देन गेट करेंगे, देन इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल एंड इसको सम बंद कर देते हैं, देन इसको भी प्रिंट करा लेते हैं। ओके, सो इसको रन कराते हैं। ओके, सो देखिए पहले वाले सजेशन में क्या था कि मैं सम मेथड का यूज कर रहा था। सम मेथड को आप यूज तभी कर पाएंगे जब मैप टू इंट करेंगे, मतलब इंट में कन्वर्ट करेंगे। देन रिड्यूस मेथड का यूज स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद रिड्यूस मेथड का यूज कर पाएंगे। रिड्यूस मेथड क्या कर रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको वो ऐड कर दे रहा है, ऐसे ही सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ऐड होते रहेंगे और फाइनली आपको एडिशन सबका सम मिल जाएगा, राइट। देन गेट कर लेंगे, राइट। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई, राइट। हमारे पास एक एरे लिस्ट है जिसका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है एलिमेंट्स का। तो उसको कैसे करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एरे लिस्ट को, देन चलते हैं अपने आईडी पर और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, लिस्ट डॉट स्ट्रीम, सबसे पहले तो स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, देन मैप टू इंट मैंने इंट में कन्वर्ट कर लूँगा और देन एवरेज, देन गेट एज डबल, राइट। सो मैप टू इंट में कन्वर्ट करेंगे, देन एवरेज मेथड का यूज करेंगे, गेट एज डबल। तो आपको क्या होगा, ऐसे एवरेज मिल जाएगा एलिमेंट्स का, राइट। एज डबल, देन हमको प्रिंट करा लेंगे एज डबल, राइट। इसको रन कराते हैं। एवरेज कितना आएगा, 75 सम था तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आना चाहिए, यस 15 आ गया, राइट। तो इस तरीके से एवरेज मेथड का यूज करके भी आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। हमारे पास एक स्ट्रीम एरे लिस्ट है जिसमें हमें इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसको कैसे करेंगे, मैं इस एरे लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ, देन आईडी पर चलते हैं एंड इसको कमेंट कर देता हूँ, देन इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, देन अभी मैं स्ट्रीम में कन्वर्ट करूँगा। तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम, दैट्स इट। अब देखिए मुझे क्या करना है, इवन एंड ऑड फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, फिल्टरिंग करेंगे। तो फिल्टर मेथड का यूज करेंगे, फिल्टर। अगर हमारे पास ई एक ऑब्जेक्ट है देन ई को डिवाइड करेंगे 2 से, अगर वो 0 आ जाता है इसका मतलब वो क्या है, इवन है। कलेक्ट कर लेंगे एंड इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, इसको नाम दे देते हैं इवन एंड इसको प्रिंट करा देते हैं, राइट। और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड देखिए यहाँ पर मैंने पहले वाले सजेशन में क्या था, इक्वल टू लिया था, अभी मैं इक्वल टू नहीं लूँगा, नॉट इक्वल टू ले लूँगा। नॉट इक्वल टू मीन्स ऑड मिलेंगे, राइट। और इवन की जगह पे ऑड कर देता हूँ और इसकी जगह पे भी ऑड कर देता हूँ, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसको रन कराते हैं। ऑलराइट, तो देखिए पहले इवन प्रिंट हो गए नंबर्स एंड देन ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए। तो सिंपल सा लॉजिक है कि फिल्टरिंग करेंगे एंड यहाँ पे डिवाइड करके देखें 2 से अगर वो डिवाइड हो जाता है देन वो उसका मतलब इवन है, एंड 2 से डिवाइड नहीं होता है देन वो ऑड है, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड ऑल नंबर्स स्टार्टिंग विद डिजिट 2 इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं 2 से, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए स्टार्ट विद आपने पढ़ा होगा, आपने स्ट्रिंग में पढ़ा होगा स्टार्ट विद, राइट। तो स्ट्रिंग के पास एक मेथड होता है स्टार्ट विद, और उसकी हेल्प से हम कोई भी स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमने स्पेसिफाई करी होती है कि किससे स्टार्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स हैं, तो इनको कैसे करेंगे, तो इनको चलते हैं देखते हैं। इनको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी कर लिया, देन आईडी पर चलते हैं
मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ, देन यहाँ पर पेस्ट किया। देन अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो स्ट्रीम में कन्वर्ट करूँगा। ये स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया। देन मुझे क्या करना है, स्टार्ट विद मेथड को यूज करना है। तो वो मुझे कैसे मिलेगा, अगर ये सभी को मैं क्या करूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं मैप मेथड का यूज करने वाला हूँ। मैपिंग करूँगा, देन इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ, राइट, मैप स्ट्रिंग कॉलन कॉलन वैल्यू ऑफ। तो इस तरीके से क्या होगा, सारे जो ऑब्जेक्ट्स है ना, जितने 20, 13, 23, ये सारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए, राइट। अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए, तो अभी मुझे क्या करना है, वो नंबर्स, वो स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जो 2 से स्टार्ट हो रही है। तो फिल्टरिंग कर लेंगे, फिल्टर ई डॉट स्टार्ट विद एंड 2। देखिए यहाँ पे मुझे स्टार्ट विद मेथड मिल गया, क्योंकि अभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं, राइट। देन फिल्टर हो गए, सारे ऑब्जेक्ट्स मिल चुके होंगे जो 2 से स्टार्ट हुए हैं। लेकिन अभी अगर मैं इनको कलेक्ट करता हूँ या इनको प्रिंट कराता हूँ, तो वो मुझे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इनको फिर से कन्वर्ट कर देता हूँ इंटीजर में, देन कलेक्ट कर लेता हूँ लिस्ट में, दैट्स इट। इसको प्रिंट करा लेते हैं, देन दैट्स इट। अब मैं इसको रन कराता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर सारे वो नंबर्स मिल गए जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो सिंपल सा लॉजिक था। पहले तो मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया मैप मेथड की हेल्प से, देन उसके बाद मैंने फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद मैंने फिर से उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट एंड मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो यहाँ पर एक एरे लिस्ट है, उसमें मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, मैं कॉपी कर लेता हूँ इस एरे लिस्ट को, देन आईडी पर चलते हैं एंड मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, देन मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ। स्ट्रिंग लिस्ट डॉट स्ट्रिंग मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो मैक्स मेथड का यूज कर लूँगा, मैक्स। एंड देन कंपेयर, मैक्सिमम फाइंड आउट करना, इसका मतलब हम कंपैरिजन करने वाले हैं, तो कंपैरेटर ऑपरेटर का यूज करेंगे। कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग देन इंटीजर वैल्यू ऑफ, इंटीजर वैल्यू ऑफ, इंटीजर के पास एक मेथड होता है वैल्यू ऑफ, राइट। देन अगर हम गेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर मैक्स कर देता हूँ एंड इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। ओके, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर मैक्स लिया है, ऐसे ही मैं मिनिमम मेथड का ले सकता हूँ। मिन मेथड लिस्ट डॉट स्ट्रिंग मिन, देन कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग इंटीजर वैल्यू ऑफ, देन अगेन गेट। मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करा लेता हूँ, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, इसको नेम दे देते हैं मिन, देन इसको भी मैं प्रिंट करा लेता हूँ। ओके ओके, तो देखिए पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, मैक्सिमम एलिमेंट, मतलब 9 प्रिंट होना चाहिए, देन उसके बाद 1 प्रिंट होना चाहिए मिनिमम एलिमेंट। तो इसको मैं रन कराता हूँ। नाइन और 1 प्रिंट हो गया, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैक्स मेथड और मिन मेथड का यूज करके अभी हम मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं, बट आपको मैक्स मेथड के अंदर आपको कंपैरेटर पास करना पड़ेगा, कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग देन इंटीजर, मतलब हमें बताना पड़ेगा कि इंटीजर क्लास के पास ये वैल्यू ऑफ मेथड होता है, तो उसका मतलब कंपैरिजन करने वाले हैं इंटीजर ऑब्जेक्ट्स का, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉर्ट द स्ट्रिंग असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर डिसेंडिंग मिसिंग है। ओके, सो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो हमारे पास एक एरे लिस्ट है, इसको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है। तो कैसे करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग का क्या मतलब है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है, अल्फ़ाबेटिकली वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, राइट। देन चलते हैं अपने आईडी पर। मैं इस सॉल्यूशन को मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके सॉरी, इसको मैं कमेंट कर दिया, देन यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ।
एंड लिस्ट डॉट स्ट्रीम, मैंने सबसे पहले तो स्ट्रीम में बदल दिया। अब मैं इसको सॉर्ट करने वाला हूँ बेसिकली, राइट। सॉर्ट करूँगा और कैसे करूँगा, अल्फ़ाबेटिकली। तो सॉर्ट मेथड के अंदर हमें कंपैरेटर डॉट कंपैरेटर का यूज करेंगे, देन स्ट्रिंग एंड देन वैल्यू ऑफ, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट। इसको इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल एंड देन हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करा देते हैं। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये एरे लिस्ट पहले से सॉर्टेड है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एरे लिस्ट को उठाता हूँ और इसको मैं लास्ट में डाल देता हूँ, कॉमा, एंड देन टोनी को उठाता हूँ और इसको डाल देता हूँ यहाँ पर। ओके, अभी देखिए बॉब पहले है, टोनी पहले है एंड चार्ली पहले है, राइट। तो मैं स्ट्रीम अप्लाई करने के बाद क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। तो उसको मैं रन कराता हूँ। ओके, एलिस, बॉब, चार्ली, टोनी अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गया, राइट। अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कराना होता तो क्या करेंगे, तो इसी को मैं कॉपी कर लूँगा पूरे को एंड देन मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा एंड देन जहाँ पर मैंने ये लिखा है ना कंपैरेटर यूज किया है, उसी के बाद मैं डॉट रिवर्स मेथड का यूज कर लूँगा। रिवर्स मेथड मुझे रिवर्स करके दे देगा। देन इसको कलेक्ट वन कर देते हैं, इसको कलेक्ट वन प्रिंट करा देते हैं, ऑलराइट। सो इसको रन कराते हैं। ओके, एलिस, बॉब, चार्ली, टोनी एंड देन रिवर्स होकर प्रिंट हुआ है, टोनी, चार्ली, बॉब, एलिस, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किप फर्स्ट 3 एलिमेंट्स एंड रिट्रीव द रिमेनिंग 5 एलिमेंट्स इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें से पहले 3 एलिमेंट को स्किप कर देना है, मतलब स्किप कर देना है, देन उसके बाद 5 एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। तो इनको कैसे करेंगे, तो चलते हैं अपने आईडी पर। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एक कमेंट कर दिया। देन अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एरे लिस्ट बना देता हूँ, इंटीजर लिस्ट एरेस डॉट एज लिस्ट एंड इसमें कुछ मैं एलिमेंट डाल देता हूँ एंड देन 10। ओके, अब मुझे क्या करना था, 3 एलिमेंट को स्किप करना था स्टार्टिंग के। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ अभी देखिए, तो अभी क्या है, ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, राइट। ओके, यहाँ पर देखिए उसी सेम ऑर्डर में प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करता हूँ। देन मैं अभी क्या करूँगा, स्किप कर दूंगा। कितने एलिमेंट्स स्किप करूँगा, 3 एलिमेंट को स्किप कर दिया। देन मैं लिमिट कर देता हूँ, लिमिट मेथड की हेल्प से आप जितने एलिमेंट्स प्रिंट कराना चाहते हैं उतने ही प्रिंट होंगे। तो मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ। देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कलेक्ट कर लेता हूँ, दैट्स इट। इसको इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। ओके, अब मैं इसको रन कराता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर पहले एलिमेंट्स थे, उनको 3 एलिमेंट्स को स्किप कर दिया। देन 4 से लेकर के 8 तक 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, राइट। तो स्किप जो मेथड होता है उससे हम एलिमेंट्स को स्किप कर सकते हैं। वहाँ पे अंदर नंबर पास कर देंगे जितने एलिमेंट्स आप स्किप करने वाले हैं। देन लिमिट मेथड की हेल्प से आप जितने नंबर्स प्रिंट कराना चाहते हैं तो उतने वो नंबर प्रिंट कर देगा, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। हमारे पास यहाँ पर एक एरे लिस्ट है, इसमें हमें नंबर काउंट करने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, मैं कमेंट कर देता हूँ इसको। देन मैं क्या करूँगा, इसको स्ट्रीम में करूँगा। तो सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैंने काउंट मेथड का यूज किया, दैट्स इट। एंड इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन इसको हम प्रिंट करा लेंगे, दैट्स इट। इसको रन कराते हैं।
ओके 4 प्रिंट हो गया। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 प्रिंट हो गया, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो हमारे पास कुछ स्ट्रिंग है, उनमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी मैक्सिमम लेंथ की स्ट्रिंग है या जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है वो फाइंड आउट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, देन मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एरे लिस्ट बना ली, स्ट्रिंग एरेस डॉट एज लिस्ट। देन यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिया, जैसे जावा डाल दिया, हाइबरनेट डाल दिया, माइक्रो सर्विसेज डाल दिया, देन स्प्रिंग बूट डाल देते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कौन सी मैक्सिमम लेंथ की स्ट्रिंग है, सबसे बड़ी स्ट्रिंग कौन सी, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, या तो मैं इसको सॉर्ट कर लूँ रिवर्स ऑर्डर में, देन फाइंड फर्स्ट करूँगा तब भी मिल जाएगा, अदरवाइज मैं मैक्स मेथड का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो चलिए दोनों तरीकों से करते हैं, राइट। तो पहले मैं सॉर्ट करने वाला हूँ, तो स्ट्रिंग देन सॉर्ट करूँगा, एंड कैसे सॉर्ट करूँगा, रिवर्स ऑर्डर में, कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर में करूँगा, देन फाइंड फर्स्ट करता हूँ, गेट, राइट। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो क्या होगा, इसको मैं रन कराता हूँ। ओके मुझे यहाँ पर कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग यूज करना पड़ेगा, ना कि ये सॉरी, यहाँ पर कंपेयरिंग, देन हमें यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, राइट। देन ये प्रिंट हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ की स्ट्रिंग मिल जाएगी। अब रन कराते हैं इसको। ओके अभी क्या करेंगे, इसको फिर से करते हैं, लिस्ट डॉट स्ट्रिंग, देन मैं यहाँ पर सॉर्ट करने वाला हूँ, सॉर्ट कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग स्ट्रिंग लेंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया। देन यहाँ पर मैंने क्या किया, रिवर्स, देन यहाँ पर मैं क्या किया, रिवर्स करने के बाद फाइंड फर्स्ट किया, देन गेट किया। अभी मैं क्या करूँगा, उसको इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, ओके अभी मैं इसको रन कराता हूँ। तो आई थिंक माइक्रो सर्विसेज इज द लार्जेस्ट स्ट्रिंग, राइट। तो माइक्रो सर्विसेज प्रिंट होना चाहिए, ओके फाइन, माइक्रो सर्विसेज प्रिंट हो गया। देन इसको सॉर्ट कर लिया रिवर्स ऑर्डर में, देन फाइंड फर्स्ट किया, ऐसे भी मिल जाएगा, अदरवाइज मैक्स मेथड का यूज भी कर सकते हैं, लिस्ट डॉट स्ट्रिंग डॉट मैक्स एंड कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग स्ट्रिंग लेंथ, देन गेट करेंगे तो ऐसे भी आपको मैक्सिमम लेंथ की स्ट्रिंग मिल जाएगी, राइट। देन इसको प्रिंट कराएंगे, बंद कर देते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं। माइक्रो सर्विसेज, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैक्स मेथड का यूज करके भी मैक्सिमम लेंथ स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉर्टेड मेथड का यूज करके भी हम मैक्सिमम लेंथ स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है कि चेक इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम स्ट्रिंग और नॉट। तो हमारे पास यहाँ पर 2 स्ट्रिंग है जिनको हमें फाइंड आउट करना है कि वो एनाग्राम है या नहीं है, राइट। तो कैसे करेंगे, चलते हैं अपने आईडी पर और यहाँ पर मैं 2 स्ट्रिंग ले लेता हूँ, str1, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ साइलेंट एक स्ट्रिंग है, str2 ले लेता हूँ जो हमारी एक
लिसन एक स्ट्रिंग है, राइट, एंड 2 स्ट्रिंग है हमारे पास। देन हमें इनको क्या करना होगा, एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है कि जो हमारी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर दें, देन हम कंपेयर कराएं दोनों स्ट्रिंग को कि वो इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल है इसका मतलब वो एनाग्राम। तो हमें यहाँ पर भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्ट्रिंग str1 है, इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, arrays डॉट स्ट्रिंग, देन हम यहाँ पर str1 यूज कर लेंगे, देन स्प्लिट कर लेंगे विदाउट स्पेस, स्प्लिट कर लिया विदाउट स्पेस। तो ऐसा करने से क्या हुआ, हमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं str1 के वो स्प्लिट हो जाएंगे, सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हो जाएंगे। देन अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट कैसे करेंगे, कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग, देन स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ, ये मैंने सॉर्ट कर लिया। देन अगर मैं सिंपली सॉर्ट भी करता हूँ तो भी प्रिंट हो जाएगा, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे भी लिखूंगा तभी हो जाएगा। देन कलेक्ट कर लेता हूँ, कलेक्ट, देन कलेक्टर्स जॉइनिंग एंड ज्वाइन कर देंगे विदाउट स्पेस। देन हमें ऐसे करने से हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग मिल जाएगी सॉर्टेड कैरेक्टर्स की। तो इसको मैं रन करा के दिखा देता हूँ क्या मिलेगा। ओके, जो हमारी str1 है इसको मैंने स्ट्रिंग में भी अप्लाई किया, देन सॉर्ट किया, देखते हैं क्या मिलता है। EILSNST, राइट। तो ये ऑर्डर में आ गए, मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ गए। देन ऐसे ही मैं सेकेंड स्ट्रिंग के लिए करूँगा। तो इसको मैं कॉपी किया एंड इसको पेस्ट कर दिया, जहाँ पर str1 है वहाँ पर 2 कर दिया, एंड कलेक्ट है वहाँ पर कलेक्ट 1 कर दिया, राइट। यहाँ पर प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, दोनों स्ट्रिंग को चेक करना है। इफ़ कलेक्ट डॉट इक्वल्स, अगर दोनों इक्वल्स हैं इसका मतलब है कि वो कैसी हैं, स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, राइट। एल्स स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, राइट। इसको मैं रन कराता हूँ। अभी तो वैसे एनाग्राम प्रिंट होना चाहिए। स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, राइट। अगर मैं स्ट्रिंग को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर साई एस हटा के सी कर देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ, राइट, स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, राइट। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 2 स्ट्रिंग थी, मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उनको स्प्लिट किया, देन सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद ज्वाइन कर दिया फिर से। तो उस तरीके से हमें सॉर्टेड अल्फ़ाबेट ऑर्डर में हमें स्ट्रिंग मिल गई। देन ऐसे ही दूसरी स्ट्रिंग के लिए किया, देन हमें कंपेयर करा के चेक किया कि वो दोनों इक्वल है या नहीं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग एपीआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि फाइंड अकरेंस ऑफ कैरेक्टर्स, फाइंड डुप्लीकेट कैरेक्टर्स, फाइंड यूनिक कैरेक्टर्स, फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, फाइंड फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में बार बार पूछे जाते हैं, राइट। तो हम स्ट्रीम एपीआई का यूज करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, फाइंड अकरेंस ऑफ कैरेक्टर। तो हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग होगी जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कोई कैरेक्टर कितने टाइम से रिपीट हुआ, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, तो चलते हैं अपने आईडी पर। दिस इज अवर आईडी एंड देयर इज अ पैकेज p3, लेट्स क्रिएट अ क्लास। This is our main class. Let's create a main method. This is our main method. अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे, स्ट्रिंग str, इसमें वैल्यू असाइन कर देंगे जावा प्रोग्राम, राइट। अब हमें क्या करना है, स्ट्रीम एपीआई का यूज करना है और हमें फाइंड आउट करना है अकरेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे, देन उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, एरेस डॉट स्ट्रीम str डॉट स्प्लिट डबल कोट्स विदाउट स्पेस। तो मैंने यहाँ पर डबल कोट्स लिया हुआ है विदाउट स्पेस। तो क्या होगा, पहले तो स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगी
एंड देन उसके बाद वो स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो स्ट्रीम में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, वो सीक्वेंस में आपको कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। देन हम क्या करेंगे, इनको कलेक्ट कर लेंगे। कैसे कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट मेथड का यूज करेंगे। कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय, हम ग्रुपिंग कर लेंगे। कैसे ग्रुपिंग करेंगे, की वैल्यू पेयर में। तो फंक्शन डॉट आइडेंटिटी एंड कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग, राइट। तो क्या होगा, हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे। कैसे ग्रुपिंग करेंगे, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी, ये क्या करेगा, आपका जो कैरेक्टर है उसको की बना देगा। देन कलेक्टर डॉट काउंटिंग, ये क्या करेगा, उस कैरेक्टर्स को काउंट करेगा कि कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से आपको की वैल्यू पेयर में डेटा मिल जाएगा, राइट। तो ये डेटा मिल चुका है, इसको सेमीकोलन लगा देते हैं। देन इसको प्रिंट कराते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, जहां पे एरेस लिखा हुआ है वहां पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे एंड ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे। ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेंगे। देन इस लोकल वेरिएबल मिल चुका हमारा कलेक्ट नाम का, इसको हम प्रिंट करा लेंगे। तो कैसे करेंगे प्रिंट, इसको प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन देन कलेक्ट। अब हम इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू की वैल्यू पेयर में मिल रहा है डेटा। यस, हमें सारे कैरेक्टर्स की वैल्यू पेयर में मिल गए। देखिए पी 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 1 बार आया होगा। 8 3 टाइम्स आया हुआ है, तो 8 3 टाइम्स आया है, ए, राइट। आर 2 टाइम्स आया हुआ है, आर 2 टाइम्स आया हुआ है, राइट। वी कितनी बार आया, 1 टाइम, तो वी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको डेटा की वैल्यू पेयर में मिल जाएगा, राइट। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन था, फाइंड अकरेंस ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। अब हमें क्या करना है, डुप्लीकेट कैरेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो चलते हैं अपने आईडी पर एंड हम इसको कमेंट कर देते हैं, पहले क्वेश्चन जो सॉल्यूशन था। फिर से हम वही करेंगे, स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, एरेस डॉट स्ट्रीम str डॉट स्प्लिट डबल कोट्स विदाउट स्पेस, राइट। ये हमारा स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया। देन हम क्या करने वाले हैं, कलेक्ट करने वाले हैं। कलेक्टर्स ग्रुपिंग बाय ग्रुपिंग करेंगे की वैल्यू पेयर में, राइट। तो कैसे करेंगे, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग, राइट। तो क्या मिलेगा, डेटा यहाँ तक हमारा की वैल्यू पेयर में डेटा मिल जाएगा। यही कोड हमने पहले भी लिखा था। तो यहाँ तक अगर हमें डेटा कैसे मिलेगा, की वैल्यू पेयर में मिलेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, फाइंड करना है डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए यहाँ तक हमें डेटा की वैल्यू पेयर में मिला है, तो हम इसको फिर से स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, एंट्री सेट डॉट स्ट्रीम, राइट। ये स्ट्रीम में फिर से कन्वर्ट हो गया, की वैल्यू पेयर फिर से स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर एक्स एरो टोकन एक्स डॉट गेट वैल्यू, हमें डुप्लीकेट फाइंड आउट करने हैं, तो गेट वैल्यू ग्रेटर देन 1, राइट। एंड देन इसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे लिस्ट में, राइट। इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। तो हम इसको असाइन कर देते हैं वेरिएबल्स में। तो कैसे करेंगे, जहाँ पे एरेस लिखा हुआ है वहां पर कर्सर लेकर जाएंगे एंड ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल। देन हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कलेक्ट। अब हमें क्या मिलना चाहिए, डुप्लीकेट कैरेक्टर्स मिलना चाहिए, क्योंकि हम फिल्टर कर चुके हैं, राइट। तो इसको रन कराते हैं। देखिए ए 3 टाइम्स आ रहा है, हमारा स्ट्रिंग क्या थी, ए। यहाँ पे ए 3 टाइम्स आया हुआ है, आर 2 टाइम्स आया हुआ है, तो आर कितने टाइम्स आया हुआ, 2 टाइम्स, राइट। जी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो जी कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। तो हमारे पास वो कैरेक्टर्स मिल गए हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, राइट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड यूनिक कैरेक्टर्स, राइट। तो यूनिक कैरेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलते हैं अपने आईडी पर एंड तो यूनिक कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए सेम कोड रहेगा। जहां पर मैंने यहाँ पर फिल्टर किया ना, फिल्टर एक्स एरो टोकन एक्स डॉट गेट वैल्यू ग्रेटर देन 1 किया है, वहां पर ग्रेटर देन 1 ना करके इक्वल टू 1 कर देंगे, तो आपको यूनिक कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। तो कैसे करेंगे, इसी कोड को कॉपी कर लेंगे एंड इसको कॉमेंट भी कर देंगे। इसको कॉपी कर लिया एंड कॉमेंट कर लिया, देन यहाँ पर हमने फिर से पेस्ट कर दिया।
अब जहाँ पर फिल्टर किया था ना, वहाँ पर एक्स डॉट गेट वैल्यू, वहाँ पर ग्रेटर देन को हटा देंगे एंड इक्वल टू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपके जो यूनिक कैरेक्टर्स होंगे वो सारे मिल जाएंगे। तो इसको रन कराते हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पर P 1 टाइम आया है, तो स्ट्रिंग क्या है हमारी, जावा प्रोग्रामिंग, तो P 1 टाइम आया हुआ है। राइट, V कितने टाइम्स आया है, V 1 टाइम आया हुआ है, I कितने टाइम्स, 1 टाइम। राइट, तो इस तरीके से आपको जो यूनिक कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। अब हमें क्या करना है, पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर फाइंड आउट करना है। राइट, तो यहाँ पर स्ट्रिंग हमारी क्या है, ये हमारी स्ट्रिंग है एंड पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा है, मतलब ऐसा कैरेक्टर जो रिपीट नहीं हो रहा हो और पहला हो। राइट, तो ये हमारा जे है। राइट, तो इसको कैसे करेंगे, इसका कोड कैसे करेंगे, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं और इसके लिए नया कोड लिखते हैं। तो फिर से हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग को। तो कैसे करेंगे, एरेस डॉट स्ट्रीम str डॉट स्प्लिट डबल कोट्स विदाउट स्पेस। राइट, तो स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया। देन क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, सेम कोड है हमारा, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग कर लेंगे। राइट, कलेक्टर डॉट ग्रुपिंग, देन फंक्शन डॉट आइडेंटिटी। राइट, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी, तो हमारा वो जो हमारा कैरेक्टर होगा वो की बन जाएगा। राइट, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। जैसे हमें पहला कैरेक्टर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करना होगा। राइट, तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, लिंक्ड हैश मैप का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर एक और पैरामीटर पास करना होगा, लिंक्ड हैश मैप। राइट, लिंक्ड हैश मैप के बाद हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, कलेक्टर डॉट काउंटिंग। राइट, तो ये क्या होगा, हमें की वैल्यू पेयर में डेटा मिल जाएगा इंसर्शन ऑर्डर में। राइट, उसके बाद क्या करेंगे, ये डेटा हमें मिल चुका है की वैल्यू पेयर में, तो फिर से इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। तो एंट्री सेट डॉट स्ट्रीम डॉट, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या था हमारा, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर एक्स एरो टोकन एक्स डॉट गेट वैल्यू इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 करेंगे तो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर मिल जाएंगे। राइट, और हमें क्या करना था, पहला फर्स्ट कैरेक्टर निकालना था, फर्स्ट जो कैरेक्टर नॉन रिपीटिंग है। तो फर्स्ट कैरेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, फिल्टर करने के बाद फाइंड फर्स्ट कर लेंगे, फाइंड फर्स्ट करेंगे तो आपको पहला कैरेक्टर मिल जाएगा। देन गेट कर लेंगे, आपको कैरेक्टर मिल चुका होगा। देन इसको प्रिंट करा लेंगे। तो आपकी जो स्ट्रीम कहाँ से स्टार्ट हुई है, एरेस से स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पर कर्सर लेकर जाएंगे एंड ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, एंड इसको नेम दे देते हैं फर्स्ट नॉन रिपीटिंग। राइट, देन इसको प्रिंट करा लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फर्स्ट नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे हमारा कौन सा नॉन रिपीटिंग था, जे प्रिंट होना चाहिए। राइट, जे नॉन रिपीटिंग है हमारा। राइट, जे इक्वल टू 1, तो ये हमारा पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर, हमें पहला रिपीटिंग कैरेक्टर निकालना है। राइट, तो इसके लिए भी सेम कोड रहेगा, जहां पर मैंने फिल्टर किया था ना, एक्स डॉट गेट वैल्यू इक्वल टू 1, वहां पर क्या करना है, ग्रेटर देन 1 कर देना है। राइट, तो ग्रेटर देन 1 कर देंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको कमेंट भी कर देते हैं। देन क्या करेंगे, इसको फिर से हम पेस्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जहां पर मैंने फिल्टर किया था एक्स एरो टोकन एक्स डॉट गेट वैल्यू इक्वल टू 1, तो इक्वल टू को हटा देंगे एंड क्या करेंगे, ग्रेटर देन कर देंगे। तो इससे क्या मिलेगा, रिपीटेड कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर मिल जाएगा। राइट, तो इसको रन कराते हैं। ए इक्वल टू 3, तो हमारी स्ट्रिंग क्या थी, जावा प्रोग्रामिंग। तो पहला कैरेक्टर क्या था, जे, जो कि नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। उसके बाद कैरेक्टर क्या है, ए क्या है, रिपीटिंग कैरेक्टर है। तो ए कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो ए क्या है, रिपीटिंग कैरेक्टर है। राइट, तो हम इस तरीके से स्ट्रीम एपीआई के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इंटरव्यू में बार बार पूछे जाते हैं। राइट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रीम एपीआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास एक एम्प्लॉय डेटा होगा और हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ 10 क्वेश्चन लिए हैं
तो वन बाय वन हम उनको सॉल्व करते हैं, राइट। तो सबसे पहले एम्प्लॉय डेटा को समझ लेते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक एरे लिस्ट क्रिएट की हुई है। इस एरे लिस्ट में मैंने एम्प्लॉय का कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है, जैसे कि मैंने एम्प्लॉय आईडी लिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, सिटी एंड एज। ये कुछ डेटा है और इस डेटा पे हम स्ट्रीम एपीआई के कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड हाईएस्ट सैलरी इन द ऑर्गेनाइजेशन। फाइंड हाईएस्ट सैलरी या मैक्सिमम सैलरी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको कैसे करेंगे, तो चलते हैं अपने आईडी पर। दिस इज अवर आईडी एंड देयर इज अ पैकेज P3। लेट्स क्रिएट अ क्लास। तो हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेंगे एम्प्लॉय नाम की। यहाँ पे हम कुछ फील्ड बना लेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज बना लेंगे। प्राइवेट लॉन्ग आईडी, प्राइवेट एम्प्लॉय नेम, राइट। एंड हम यहाँ पर एक और ले लेंगे प्राइवेट सैलरी, डबल सैलरी, राइट। प्राइवेट इंट प्राइवेट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट नेम, राइट, डिपार्टमेंट नेम, राइट। अब क्या ले लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, राइट। अब हमें क्या लेना है, एज, राइट, प्राइवेट लॉन्ग एज। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ले ली हैं। अब इनमें वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जनरेट पर क्लिक करेंगे एंड कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट ऑल करेंगे एंड ओके। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमारा जनरेट हो गया। एंड इन वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसके लिए गेटर्स क्रिएट कर लेंगे। कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जनरेट एंड गेटर्स, सभी के लिए गेटर्स जनरेट कर लेंगे, ओके। ये हमारा गेटर्स जनरेट हो गए। और अब क्या करेंगे, हम टू स्ट्रिंग मेथड को भी ओवरराइड कर लेंगे, राइट, टू स्ट्रिंग, ओके, दैट्स इट। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक एम्प्लॉय क्लास ली हुई है एंड कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इन प्रॉपर्टीज में वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया एंड गेटर्स क्रिएट किए हुए हैं वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एंड टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया हुआ है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, एक और क्लास क्रिएट करूंगा, इसको नाम दे देते हैं मेन। इस मेन क्लास में एक मेथड क्रिएट कर लेता हूं मेन, राइट। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय डेटा क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, मैं इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूं। ये जो एम्प्लॉय डेटा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। तो मैंने इसको यहाँ पे पूरा कंप्लीट कॉपी किया एंड यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस एरे लिस्ट को इंपोर्ट कर लूंगा एंड एरे लिस्ट को भी इंपोर्ट कर लूंगा, राइट। तो ये हमारा एम्प्लॉय डेटा आ चुका है। यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड सिटी एंड उसकी एज, राइट। तो हमें अभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट सैलरी या मैक्सिमम सैलरी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसे करेंगे, तो चलते हैं अपने आईडी पर, राइट। तो हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रीम एपीआई का यूज करना है। तो सबसे पहले तो इसको स्ट्रीम एपीआई में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद हमें मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो मैक्स मेथड का यूज कर लेंगे, राइट। मैक्स कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग, कंपैरेटर इंटरफेस का यूज कर लेंगे जिसके पास एक मेथड है कंपेयरिंग, राइट। अब हमें इसमें पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। तो एम्प्लॉय क्लास देन गेट सैलरी। तो क्या होगा, ये आपको मैक्सिमम सैलरी दे देगा। देन क्या करेंगे, डॉट गेट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर गेट करने से क्या होगा, डेटा मिल जाएगा। तो स्ट्रीम के स्टार्टिंग में जाएंगे, ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन इसको प्रिंट कर लेंगे एम्प्लॉय। तो आपको ये मैक्सिमम सैलरी वाला एम्प्लॉय मिल जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी किसकी है, ID1 की एलिस। तो उसको रन कराते हैं। राइट, तो ID1 एलिस, मैक्सिमम सैलरी 22,000, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड हाईएस्ट सैलरी, राइट। सेकंड मैक्सिमम सैलरी या सेकंड हाईएस्ट सैलरी में फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इसको, मैं इसको कमेंट कर देता हूं। तो हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय लिस्ट है, एम्प्लॉय लिस्ट। देन इसको हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रीम। देन क्या करना है, हमें मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे।
सॉर्टेड एंड कंपेरेटर इंटरफेस का यूज कर लेंगे, कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग एम्प्लॉय गेट सैलरी, सैलरी के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है, लेकिन इसको कैसे करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, तो डॉट रिवर्स, राइट। अब क्या होगा, आपका डेटा कैसा होगा, एम्प्लॉय का डेटा होगा कैसा प्रिंट होगा, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, राइट। रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट होने के बाद हमें सेकंड मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, एक स्किप 1 कर देंगे, तो पहला डेटा होगा उसको स्किप कर देंगे, देन फाइंड फर्स्ट, स्किप करने के बाद फाइंड फर्स्ट कर लेंगे, तो सेकंड मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉय का डेटा मिल जाएगा, राइट। इसको प्रिंट करा लेते हैं, स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में जाएंगे, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन इसको क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे, इसको रन कराते हैं, राइट। तो हमें मिल गया ID 5 एंड सैलरी क्या है 19,000। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी कितनी थी 22,000 एंड 19,000 इज द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्ट द एम्प्लॉय सैलरी इन असेंडिंग ऑर्डर। एम्प्लॉय सैलरी को सॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, तो कैसे करेंगे इसको, तो चलते हैं अपने आईडी पर एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। देन हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय लिस्ट है, देन इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रीम, एंड हमें क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे सॉर्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग एंड एम्प्लॉय गेट सैलरी, राइट। तो ये सॉर्टेड, जब हम सॉर्टेड मेथड को यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा को देता है, राइट। देन हमारा डेटा सॉर्ट हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में, देन क्या करेंगे हम फॉर ईच का यूज करके उसको प्रिंट करा लेंगे, सिस्टम डॉट कॉलन प्रिंट एलन, दैट्स, इसको प्रिंट कराते हैं, राइट। तो देखिए आपका डेटा यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा कैसे असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। सबसे मिनिमम सैलरी टॉप मोस्ट पे है 14,000, 16,000, 17,000, 19,000, 22,000, राइट। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट द एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हमें हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या है एम्प्लॉय डेटा है, एम्प्लॉय लिस्ट, इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रीम, देन हमें क्या करना है डिपार्टमेंट एंड उससे रिलेटेड उसकी एवरेज सैलरी, राइट, वो एज अ वैल्यू प्रिंट होगा, तो की वैल्यू पेयर में डेटा प्रिंट होना चाहिए, तो क्या करेंगे कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट मेथड का यूज करेंगे, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय कर लेंगे, ग्रुपिंग बाय एंड एम्प्लॉय गेट डिपार्टमेंट, राइट। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, देन डिपार्टमेंट के साथ साथ ये हम डिपार्टमेंट हमारा की बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए एवरेज सैलरी चाहिए, तो कैसे करेंगे कलेक्टर्स डॉट एवरेजिंग डबल, एवरेज निकालने के लिए एवरेजिंग डबल मेथड यूज किया है एंड एम्प्लॉय पैरामीटर पास कर देंगे, एम्प्लॉय गेट सैलरी, राइट। तो क्या होगा यहाँ तक आपको डेटा की वैल्यू पेयर में मिल जाएगा, डिपार्टमेंट नेम एंड उससे उसका जो एवरेज सैलरी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो डेटा यहाँ तक कैसा मिला की वैल्यू पेयर में मिला है, तो प्रिंट कराने के लिए फिर से हमें स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे एंट्री सेट डॉट स्ट्रीम, देन इसको हम प्रिंट कर सकते हैं फॉर ईच प्रिंट एलन, दैट्स इट। इसको मैं रन कराता हूँ, राइट। देखिए डिपार्टमेंट और एवरेज सैलरी, आईटी डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फाइंड आउट करना है उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने हैं, तो उसको कैसे करेंगे, चलते हैं अपने आईडी पर एंड मैं क्या करता हूँ इसको कमेंट कर देता हूँ एंड देन इसको कैसे करेंगे, हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट है, देन इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय फाइंड आउट करने के लिए हमने काउंट मेथड यूज कर लेंगे, राइट, काउंट, देन इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन इसको हम प्रिंट करा देंगे, राइट, दैट्स इट।
तो हमारे एम्प्लॉय कितने हैं यहाँ पे, 5 एम्प्लॉयज हैं, तो 5 प्रिंट होना चाहिए, राइट। रन कराते हैं। 5, राइट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। हमें सारे डिपार्टमेंट नेम्स को प्रिंट कराना है, राइट। तो कैसे करेंगे इसको, हमारे पास एम्प्लॉय डेटा है, एम्प्लॉय लिस्ट, इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। देन हमें सिर्फ क्या करना है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मैप कर सकते हैं इसको। मैप मेथड का यूज कर लेते हैं, एम्प्लॉय गेट डिपार्टमेंट, राइट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करा लेता हूँ, सिस्टम आउट प्रिंट एलन, दैट्स इट। अब मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया, लेकिन ये डुप्लीकेट वैल्यू जा रहा है, राइट। हर एक एम्प्लॉय का जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो भी प्रिंट हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, जहाँ पे मैंने मैप मेथड यूज किया है उसके बाद मैं डिस्टिंक्ट मेथड को यूज कर लूँगा, डिस्टिंक्ट, राइट। तो क्या होगा यहाँ पर, डिस्टिंक्ट मेथड क्या होगा, यूनिक वैल्यू देगा, राइट। डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं प्रिंट होगा। तो इसको रन कराते हैं। राइट। तो यहाँ पे देखिए आईटी डिपार्टमेंट एंड एचआर डिपार्टमेंट, दो ही डिपार्टमेंट है, तो दोनों प्रिंट हो गया। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रुप द एम्प्लॉयज बाय सिटी। हमें सिटी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को प्रिंट कराना है, राइट। तो कैसे करेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट, इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। देन ग्रुपिंग करनी, मतलब की वैल्यू पेयर में होगा तो कलेक्ट मेथड यूज करेंगे, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय, देन एम्प्लॉय गेट सिटी, राइट। तो यहाँ पर डेटा कैसे प्रिंट होगा, की वैल्यू पेयर में आएगा। तो फिर से इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, एंट्री सेट डॉट स्ट्रीम, देन फॉर ईच, दैट्स इट। इसको रन कराते हैं। देखिए सिटी एंड रिलेटेड डेटा, सिटी एंड रिलेटेड डेटा, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप द एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें एम्प्लॉयज को प्रिंट कराना है या फिर ग्रुपिंग करनी है। तो कैसे करेंगे, आईडी पर चलते हैं। इनको ध्यान से देखिए, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही है, राइट। एम्प्लॉय बाय सिटी एंड एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, जो अभी कोड लिखा था इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसी को कॉपी किया एंड कमेंट भी कर दिया, राइट। एंड यहाँ पे पेस्ट किया। और जहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पे लिखा था ना एम्प्लॉय गेट सिटी, तो मैं गेट सिटी की जगह पे लिख देता हूँ गेट डिपार्टमेंट, दैट्स इट। अब इसको रन कराते हैं। यस, देखिए डिपार्टमेंट प्रिंट हो रहा है एंड उसमें उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं वो प्रिंट हो रहा है, राइट। आईटी डिपार्टमेंट एंड उसका रिलेटेड डेटा। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल्स हुज एज इज ग्रेटर देन 25। हमें वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी एज 25 से ज़्यादा है। तो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास एम्प्लॉय डेटा है, एम्प्लॉय लिस्ट, इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। देन हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट। फिल्टर एक्स एरो टोकन एक्स डॉट गेट एज। हमें एज क्या चाहिए, 25 से ज़्यादा, राइट। तो ग्रेटर देन 25, राइट। अब हम क्या करेंगे, फॉर ईच का यूज करके सिस्टम डॉट आउट कॉलन कॉलन प्रिंट, सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा जिनकी एज 25 से ज़्यादा होगी। रन कराते हैं इसको। राइट। तो यहाँ पे हम दो डेटा ऐसे हैं जिनकी एज क्या है 25 से ज़्यादा है। एक की एज 27 है, दूसरे की एज 29 है, राइट। चेक कर लेते हैं। यस,
यहाँ पर देखिए दो ही डेटा हैं, एक की एज 27 है चार्ली की, एंड स्टार्क की एज कितनी है, सॉरी टोनी की एज कितनी है 29, तो टोनी प्रिंट हो रहा है एंड चार्ली प्रिंट हो रहा है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द लास्ट वन, एंड फाइंड द मैक्सिमम एज ऑफ द एम्प्लॉय। हमें मैक्सिमम एज फाइंड आउट करनी है एम्प्लॉयज़ की, कैसे करेंगे, आईडी पर चलते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। देन एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय डेटा है, इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, एंड मैक्सिमम एज फाइंड आउट करने के लिए मैं मैक्स मेथड का यूज़ कर लेता हूँ। देन कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग, एंड यहाँ पर हमें एम्प्लॉय गेट एज, तो यह क्या करेगा, मैक्सिमम एज का एम्प्लॉय आपको रिटर्न कर देगा। देन गेट कर लेते हैं एंड स्ट्रीम के स्टार्टिंग में जाते हैं, ऑल्ट प्लस एंटर, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन प्रिंट एम्प्लॉय, इसको रन कराते हैं। राइट, तो यहाँ पे एम्प्लॉय प्रिंट हो गया जिसकी एज क्या है, सॉरी जिसकी एज मैक्सिमम है, राइट। तो टोनी की एज मैक्सिमम है, राइट, 29 एज का जो एम्प्लॉय है वो मैक्सिमम एज का है, राइट। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, हमें मैक्सिमम एज चाहिए थी, राइट। तो यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा प्रिंट हो रहा है, तो क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एम्प्लॉय डॉट गेट एज कर देंगे, एम्प्लॉय डॉट गेट एज कर देंगे तो सिर्फ एज प्रिंट होगी, राइट। इसको रन कराते हैं, राइट, 29 प्रिंट हो गया, राइट। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।